नमस्कार मित्रों, आज सविता की कविताओं के अंतर्गत जो कविता मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ, उसका शीर्षक है अंतहीन विलाप। अंतहीन विलाप एक ऐसा शब्द है जिसमें दिल पर, हमारे हृदय पर एक ऐसा घाव लगा होता है जिसे याद करके टीस सी उभरती है और आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। ये हर एक के जीवन में हुआ होता है। कई लोग इसको बताते हैं, कई नहीं बताते हैं। जब एक बच्चा जवानी में कदम रखता है तो वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होता है। हर किसी में ये ह्यूमन नेचर है, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, अपना टीचर हो, माता पिता हो, वो किसी ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसको बार बार देखने का उसका मन करता है। कभी कभी ये इन्फैचुएशन होता है, कभी कभी लोग इसे प्यार का नाम दे देते हैं और उस प्यार को हासिल करना चाहते हैं। और ये इंसान की प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से लेता है। कई लोग बहुत कैजुअल होते हैं, उसे हवा में उड़ा देते हैं इस बातों को। कई लोग इस बातों को दिल पे लगाकर रोते रहते हैं, अंतहीन विलाप करते रहते हैं। तो आप लोगों को अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए, और जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें ये सीख लेनी चाहिए कि आजकल की दुनिया जो है बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। इसमें आप अपना दिल ना ही लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि सब लोगों, जितने भी बच्चे हैं, ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, आजकल आपको सच्चा प्यार कहीं नहीं मिलेगा। एवरीवन इज सो प्रैक्टिकल। You have to be practical if you want to live your life. तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां हैं जो आपको बताएंगी कि आखिर में हमें क्या करना है। ना जा मुसाफिर उस राह, ना जा मुसाफिर उस राह जो तेरी मंजिल नहीं, न जा मुसाफिर उस राह जो तेरी मंजिल नहीं। इस राह में अश्रु हैं, इस राह में अश्रु हैं, दुख है, संताप है। ये तो है एक मृग तृष्णा, ये तो है एक मृग तृष्णा। प्रारंभ में खुशियों के छलावे हैं, प्रारंभ में खुशियों के छलावे हैं, बाद में सिर्फ अंतहीन विलाप है, बाद में सिर्फ अंतहीन विलाप है। इस राह की एक शिला ने, इस राह की एक शिला ने कइयों को टकरा के देखा है, कइयों को टकरा के गिरते देखा है। क्योंकि शिलाएं पिघला नहीं करती, क्योंकि शिलाएं पिघला नहीं करती, बस टूट कर दूसरों को चुभा करती हैं, बस टूट कर दूसरों को चुभा करती हैं। न जा मुसाफिर उस राह जो तेरी मंजिल नहीं, न जा मुसाफिर उस राह जो तेरी मंजिल नहीं। या तो तू राह बदल ले, या तो तू मंजिल को ही बदल दे, या तो तू राह बदल ले, या तो तू मंजिल को ही बदल ले। धन्यवाद मित्रों। अभी आप इस कविता को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। एक प्रेमी प्रेमिका इसको अपने नजरिए से देखता है, एक अप ग्रोइंग इंसान जो बढ़ रहा है अपने प्रोफेशनल फील्ड में, वो इस तरीके से भी इस कविता को देख सकता है कि अगर उस राह में मृग तृष्णा है, सिर्फ छलावे हैं, तो उसको अपनी राह बदल लेनी चाहिए या अपनी मंजिल ही बदल देनी चाहिए। तो हमको सोच समझकर ही अपना जो टारगेट है उसको चूज करना चाहिए और तभी उस राह पे बढ़ना चाहिए। जब तक आपको मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कौन सी राह चुनोगे? बहुत सारे राहें होती हैं हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में। अगर हम भटकते ही रहे कि हमें किस राह जाना है, अगर हमने एक राह पकड़ ली
और चलते चले गए और हमें मालूम नहीं है कि हमारी मंजिल कहाँ है। और जब मंजिल नहीं मिलेगी, आपको लौटने में जितना वक्त लगेगा, आपका जो दोस्त होगा, साथी होगा, दूसरी राह तक, मंजिल तक पहुंच चुका होगा। इसलिए ये बच्चों के लिए भी एक सीख है कि अगर आप अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ चुनते हैं तो आपको अपनी मंजिल पक्का करना है और उसी राह पे बढ़ते चले जाना है, तभी आपको प्रोग्रेस बहुत अच्छे से मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो और सबके जीवन में खुशियां भर दीजिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe my channel for motivation. Thank you.